वी विल स्टार्ट दिस स्टोरी विद पजल ऑफ क्या एक पैरानॉर्मल कुत्ता बास्करविल खानदान के लोगों की असमय मौत का जिम्मेवार था, या इसके पीछे किसी और का हाथ था। लेट्स मूव ऑन स्टोरी ऑफ द हाउंड ऑफ द बास्करविल्स। जेम्स मॉर्टिमर नाम का एक आदमी शर्लॉक होल्म्स से मिलने लंदन स्थित उसके ऑफिस में आता है। वह बताता है कि उसके दोस्त हेनरी बास्करविल की जान को खतरा है और शर्लॉक उसकी हेल्प करे। मॉर्टिमर आगे कहता है कि अभी कुछ समय पहले ही बास्करविल खानदान के एक व्यक्ति चार्ल्स बास्करविल की भी रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गई थी। उसकी लाश खिचड़ का तालाब में पाई गई थी और मृत्यु का कारण हार्ट अटैक बताया गया था। लेकिन मृत चार्ल्स की आंखों में भय के एक्सप्रेशन थे, मानो उसने मरने से पहले कोई भयानक चीज देखी हो। साथ ही वहां जमीन पर एक बहुत बड़े शिकारी कुत्ते के पैरों के निशान भी थे। इसके बाद मॉर्टिमर शर्लॉक को बास्करविल खानदान से जुड़ी एक हैरतअंगेज कहानी बताता है। वह कहता है कि दरअसल बास्करविल घराना अभिशप्त था। बहुत साल पहले उस खानदान के ह्यूगो बास्करविल नाम के एक आदमी ने एक गलत काम किया था। उसने एक लड़की को किडनैप करके एस्टेट पर रखा था, लेकिन एक रात मौका पाकर वह लड़की वहां से भाग गई। ह्यूगो भी उसके पीछे भागा, लेकिन अंधेरे में लड़की खिचड़ का तालाब के पास वाली दलदल में फंस गई और उसमें डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। मगर लोक कथा के मुताबिक तभी एक भयानक शैतानी शिकारी कुत्ते वहां प्रकट हुआ और उसने ह्यूगो पर हमला करके उसे मार दिया। तब से आज तक वह शिकारी कुत्ते एक गोश्त की तरह उन खिचड़ का तालाब में भटकता रहता है और उसकी वजह से बास्करविल खानदान के बहुत से वारिस वक्त से पहले ही मारे गए थे। यह सब सुनकर मॉर्टिमर अंत में शर्लॉक से कहता है कि हेनरी की हेल्प करे, क्योंकि चार्ल्स के बाद अब वही बास्करविल एस्टेट का वारिस था और अब उसकी जान को भी खतरा था। और कुछ समय पहले हेनरी को एक वार्निंग नोट भी मिला था, जिसमें लिखा था कि एस्टेट से दूर रहे, नहीं तो उसे भी अभिशाप का शिकार होना पड़ेगा। साथ ही हेनरी के घर चोरी भी हुई थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसका सिर्फ एक जूता ही चुराया गया था। शर्लॉक शैतानी शिकारी कुत्ते की इस सुपरनैचुरल कहानी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है और उसे इस केस में कोई दिलचस्पी नहीं था। उसे लगता है कि ये लोग सिर्फ अंधविश्वासी हैं और बास्करविल के वारिस शायद नेचुरल डेथ से ही मरे होंगे, लेकिन वहां की लोगों ने उनकी मौत को शैतानी शिकारी कुत्ते की कहानी से जोड़ दिया होगा, जैसा कि अनपढ़ लोग अक्सर करते हैं। शाम को शर्लॉक और उसका दोस्त वॉटसन हेनरी बास्करविल से मिलने जाते हैं, जो एक होटल में ठहरा हुआ था। वहां शर्लॉक देखता है कि कोई हेनरी का पीछा कर रहा था। अब उसे लगता है कि शायद सच में ही कोई हेनरी बास्करविल को मारना चाहता है। फिर शर्लॉक वॉटसन से कहता है कि मैं तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन वह मॉर्टिमर और हेनरी के साथ उनके घर डार्टमूर जाए और सारे क्लूज आदि इकट्ठा करके उसे भेजे। इसके बाद वे तीनों डार्टमूर के लिए रवाना हो जाते हैं। डार्टमूर पहुंचकर वॉटसन देखता है कि बास्करविल एस्टेट बहुत बड़ा और गॉथिक था। उसके चारों ओर घना जंगल था और वहां सन्नाटा सा पसरा रहता था। एस्टेट के पास ही खिचड़ का तालाब भी थे, जो रात को धुंध से ढक जाते थे, और एक तरफ दलदल थी जिसमें फंसकर जानवर और आदमी मर सकते थे। कुल मिलाकर वहां का एटमॉस्फेयर काफी डरावना था। तभी उन्हें खबर मिलती है कि सेल्डन नाम का एक मर्डरर जेल से भाग गया था और वहीं कहीं आसपास छुपा हुआ था। इसके बाद वॉटसन एस्टेट की देखभाल करने वाले मिस्टर बैरीमोर और मिसेस बैरीमोर से मिलता है, जो उसे कुछ अजीब लगते हैं। फिर वह कुछ दूर रहने वाले स्टेपल्टन और उसकी बहन बेरिल से भी मिलता है। स्टेपल्टन काफी फ्रेंडली था, जबकि उसकी बहन बेरिल हेनरी को एस्टेट के अभिशाप के बारे में आगाह करती है और कहती है कि उसे सावधान रहना चाहिए। बेरिल से बात करके वॉटसन को पता चलता है कि वह भी बास्करविल एस्टेट की वारिस थी और हेनरी की मौत से उसे फायदा मिल सकता था, इसलिए वॉटसन को उस पर शक हो जाता है। वॉटसन पड़ोस की एक और लड़की लॉरा से भी मिलता है और उससे पता चलता है कि चार्ल्स का उसके साथ अफेयर था और आखिरी रात लॉरा उससे मिलने वाली थी, लेकिन किसी कारण मिल नहीं पाई थी। आने वाले दिनों में बहुत सी अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। वॉटसन देखता है कि हाउसकीपर बैरीमोर रात को चोरी छुपे घर से बाहर निकलकर कहीं जाता है। एक शाम वॉटसन मोर्स की तरफ जाता है और दूर से देखता है कि कोई स्ट्रेंजर वहां किसी चीज की निगरानी कर रहा था। वह वॉटसन को देखकर जल्दी ही गायब हो जाता है। इसके बाद वॉटसन को अंधेरे में एक शिकारी कुत्ते की आवाज आने लगती है, लेकिन कोहरे की वजह से वह उसे कहीं दिखाई नहीं देता है। वॉटसन को भी लगता है कि कहीं सुपरनैचुरल शैतानी शिकारी कुत्ते की बात सच्ची तो नहीं है। घबराकर वह जल्दी से एस्टेट के अंदर चला जाता है। जल्दी ही वॉटसन हाउसकीपर बैरीमोर को पकड़ लेता है। वह खिड़की से खिचड़ का तालाब की तरफ किसी को सिग्नल दे रहा था। पूछने पर वह बताता है कि जेल से भागा हुआ सेल्डन उसकी पत्नी का भाई है और उस पर हत्या का झूठा इल्जाम लगाया गया है।
वह उसकी यहां से दूसरे देश भागने में हेल्प कर रहा था और कुछ पैसे और डॉक्यूमेंट्स आदि का इंतजाम करने में लगा हुआ था। इस तरह वॉटसन का उस पर से शक खत्म हो जाता है। जल्दी ही वॉटसन को पता चलता है कि कीचड़ का तालाब की निगरानी कर रहा स्ट्रेंजर कोई और नहीं बल्कि खुद शर्लॉक है। वह वॉटसन के पीछे पीछे उसी दिन आ गया था और अब वह भेष बदलकर वहां रहकर स्टेपल्टन पर निगरानी रखे हुआ था। उसने जानबूझकर झूठ कहा था कि वह डार्टमूर नहीं जाएगा ताकि हेनरी का पीछा करने वाला अलर्ट न हो जाए। अब शर्लॉक वॉटसन को बताता है कि उसने सारी मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया है। फिर वह वॉटसन को सब कुछ बताता है। वह कहता है कि सच में वहां एक शिकारी कुत्ते है, लेकिन वह पालतू है न कि सुपरनैचुरल। वह स्टेपल्टन का है और उसने उसे सबसे छुपाकर रखा हुआ था। वह रात को कभी कभी उसे कीचड़ का तालाब पर घुमाने लाता था, लेकिन शर्लॉक ने उसे देख लिया था। स्टेपल्टन ही इस सब का मास्टरमाइंड था। वास्तव में वह भी बास्करविल एस्टेट का वारिस था, इसलिए वह सब बाकी वारिसों को मार देना चाहता है ताकि एस्टेट उसे मिल जाए। उसने लॉरा को पटाकर चार्ल्स बास्करविल को सेड्यूस करके एक रात कीचड़ का तालाब पर आने के लिए कहा था, लेकिन चार्ल्स के मुताबिक लॉरा खुद वहां नहीं आई थी। जब चार्ल्स वहां आया तो स्टेपल्टन ने उस पर अपना कुत्ता छोड़ दिया। चार्ल्स वैसे ही अंधविश्वासी था। कुत्ते को देखकर उसे लगा कि वह सच में वही पैरानॉर्मल कुत्ता है जिसके बारे में सब बातें करते थे। डर के मारे उसे हार्ट अटैक आ जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। शर्लॉक आगे बताता है कि बेरिल असल में स्टेपल्टन की वाइफ है न कि बहन। वह उसे बहुत यातना करता था और उसने उसे फोर्स किया था कि हेनरी के साथ अफेयर शुरू करे और उसे भी एक रात कीचड़ का तालाब पर बुलाए ताकि वह उस पर अपना कुत्ता छोड़ सके। इसीलिए स्टेपल्टन ने हेनरी के घर से उसका जूता भी चुराया था ताकि वह हाउंड को उसकी गंध सूंघा सके, जिससे कुत्ता हेनरी पर अटैक कर दे। इसके बाद शर्लॉक और वॉटसन इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड के साथ मिलकर स्टेपल्टन को रंगे हाथों पकड़ने का प्लान बनाते हैं। एक दिन स्टेपल्टन हेनरी को डिनर के लिए अपने घर बुलाता है। डिनर के बाद हेनरी जब कीचड़ का तालाब से होकर अपने घर के लिए निकलता है तो पीछे से स्टेपल्टन अपने कुत्ता को लेकर आता है और उसे हेनरी पर छोड़ देता है। हेनरी डर के मारे वहां से भागता है और कुत्ता उसका पीछा करने लगता है। तभी पहले से ही वहां छुपे शर्लॉक, वॉटसन और इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड कुत्ते को गोली मार देते हैं, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। स्टेपल्टन उन्हें देखता है और घबराकर वहां से भागता है, लेकिन अंधेरे और कोहरे की वजह से वह गलती से दलदल में घुस जाता है और उसमें धंसने से उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद वे तीनों स्टेपल्टन के घर जाते हैं और देखते हैं कि उसने बेरिल को कुर्सी पर बांध रखा था। वे उसे खोलते हैं और वह सब कुछ बता देती है। उसने स्टेपल्टन की हेल्प करने से मना कर दिया था और हेनरी को सब कुछ बता देना चाहती थी। उसी ने हेनरी को नोट भेजा था कि वह एस्टेट से दूर रहे। इस नोट के बारे में हमने शुरू में पढ़ा था, इसलिए स्टेपल्टन ने उसे सजा देने के लिए कुर्सी से बांध दिया था। लेकिन अब स्टेपल्टन मर चुका था और इस केस की मिस्ट्री सुलझ चुकी थी। अंत में वॉटसन इस केस की फाइल बंद कर देते हैं।